क्या आपको पता है मोमो बनाने की शुरुआत इसी रेसिपी को देखते हुए की गई थी। पर ये मोमो नहीं है, इसे हर राज्य में बनाया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में किस नाम से जाना जाता है, चलिए जानते हैं। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा रेसिपी है बिहारी स्टाइल आटे का छनौआ पिठा। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको समोसा खाना पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है और समोसा से बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाले का तैयारी करेंगे। तो मैं आलू का बना रही हूँ मसाला। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला है। दोस्तों इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा। थोड़ा सा पंचफोरन डालेंगे। जब अच्छी तरीके से तेल गर्म हो जाए तब पंचफोरन डालिएगा, तेज पत्ता डालिएगा। अच्छा जी, पंचफोरन में जैसे थोड़ा सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, ये सब डाला जाता है। उसके बाद आप अपने अनुसार लहसुन कूच कर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा करी पत्ता मैंने डाला है, प्याज डाला है बारीक काट कर। काफ़ी बढ़िया से सभी को भून लेना है। फिर टमाटर मैंने डाला है एक काट कर और उसे भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। टमाटर जैसे जैसे भून रहा है वैसे वैसे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ का पाउडर डाल सकते हैं, जो भी मसाला खाना आपको पसंद है। बेसिकली इसमें बेसिक मसाले ही डाले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च का तड़का नहीं लगाया था, तो ऊपर से मैंने मिर्च का पाउडर डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। टमाटर को बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मटर। तो मटर जो है हमारा उबला हुआ है। मटर डालने के बाद आंच को काफ़ी तेज़ कर देंगे। इससे पहले आपके आंच कम होना चाहिए गैस का। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और उबला हुआ मैंने आलू डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है 1 चम्मच और यहाँ पे मैंने भुना हुआ 2 चम्मच तिल डाला है सफ़ेद वाली। अब सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे, भूनेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ ही साथ जो हमारा आलू है उसे भी काफ़ी बढ़िया से मैश कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता काटा हुआ। तो दोस्तों सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करके भून कर इसे निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेना है। और गूंदना है जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें कोई भी आपको मोइन के लिए तेल नहीं डालना है। इसे सिर्फ थोड़ा सा नमक और पानी के साथ ही गूंद लिया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने आटे को काफ़ी बढ़िया से गूंद लिया है और ये थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ा सा टाइट है। तो जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको गूंद लेना है। तो दोस्तों हमारा आटा भी गूंद चुका है और स्टफिंग भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अब बस इस तरीके से आपको डो लेना है और आलू का जो हमने स्टफिंग बनाया था उसे फिल कर देना है। किसी भी चीज़ का आप पराठा बनाते हैं बस उसी तरीके से आपको इसके अंदर भरकर बंद कर देना है। तो इसी तरीके से काफ़ी बढ़िया से आपको गोल गोल बना लेना है। और दोस्तों इसका जो मुंह है काफ़ी बढ़िया से चिपकाइएगा ताकि ये फटे नहीं। पानी में डालने के बाद इसे मैं पानी में पकाऊंगी। सभी को इसी तरीके से मैंने काफ़ी बढ़िया से बना लिया है और कुछ मैंने लंबे शेप में भी बनाया है। तो जैसा शेप आपको पसंद है उस तरीके से आपको कर लेना है, पर बहुत ही अच्छे से चिपका लीजिएगा। यहाँ पानी हमारा खौल रहा है, तो खौलते हुए पानी में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और ये तेल रिफाइंड है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और आपको खौलते हुए पानी में ही इसे डालना है पिट्ठा को। अगर आप पहले ही पानी में डाल देंगे पिट्ठा को तो फिर पिट्ठा जो है वो चिपक जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब पानी खौलना शुरू हो जाए तेज़ आंच पे तभी पिट्ठा को डालना है। अब इसे पका लेना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके
पकाया है। एक बार में अगर आप सारा पका लेते हैं पिठा को तो फिर वो अच्छे से नहीं पकता है, अच्छे से पकने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं इसे 2 बार में पकाऊंगी सारा पिठा को। जैसे जैसे हमारा पिठा जो है वो पकना शुरू होगा वैसे वैसे ये ऊपर तैरने लग जाता है पानी में, और तैरते तैरते ये काफ़ी बढ़िया से पक जाता है। और ये जो पानी है ये बिल्कुल ही वाइट हो जाता है और वो गाढ़ा सा थोड़ा हो जाता है। तब आप समझ जाइएगा कि हमारा पिठा जो है वो बिल्कुल ही पक गया है। देखिए हमारा पानी जो है पिठा का वो बिल्कुल ही वाइट हो गया है और थोड़ा सा थिक जैसा हो गया है, और पिठा भी काफ़ी बढ़िया से पानी में तैरने लग गया है। तो हमारा पिठा पक गया है। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए पानी जो है बहुत ज़्यादा मैंने डाला था। अब इसी पानी में दोबारा से मैं दूसरे वाले पिट्ठे को भी पका लूँगी। अब ये दूसरा वाला जो पिट्ठा है उसी प्रोसेस से बनेगा, पर फ़र्क क्या होगा कि पानी अब और ज़्यादा थिक और वाइट आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने 2 बार इसमें पकाया ना, इसी कारण से ये पानी जो है वो काफ़ी थिक हो जाता है। बीच में हल्का हल्का सा इसे चलाते भी रहिएगा, पलटते भी रहिएगा, और कभी भी इसे कवर करके मत पकाइएगा। तो आप देख सकते हैं अभी पिट्ठा जो है वो नीचे बैठा हुआ है, और जैसे ही ये पक जाएगा ये बिल्कुल तैरना शुरू हो गया है और हमारा पानी भी बिल्कुल ही गाढ़ा और वाइट हो गया है। तो बहुत ही प्रोसेस को ध्यान में देखते हुए आप सीखिएगा। यही तरीका है पिट्ठा को पकाने का। जैसे आप पिट्ठा पकाते हैं तो आपको लगता होगा कि पका कि नहीं पका, कैसे हम चेक करें, तो बस चेक करने का यही तरीका है कि पिट्ठा जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा और पानी जो है वो बहुत ही गाढ़ा वाइट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी चिपका हुआ रहता है, तो इसे साफ़ कपड़े में आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, मतलब पानी को सुखा लीजिएगा। और ये प्लेट में अब मैंने रख दिया है। हमारा उबला हुआ पिट्ठा बिल्कुल ही खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल 0 ऑयल में बनाया गया आटे का पिट्ठा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। क्या आपको पता है मोमो बनाने की शुरुआत इसी पिट्ठे को देखकर की गई थी? चलिए दोस्तों, एक तरीका तो आपने सीख लिया उबला हुआ पिट्ठा कैसे खाते हैं, और अब मैं इसे तेल में तलकर आपको दिखाती हूँ। और मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आप उबाल कर इसका पानी अच्छे से पोंछ कर इस तरीके से बिल्कुल तेज़ आंच पर पलटते हुए तलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और क्रिस्पी के साथ ही साथ तेल बहुत इसमें कम लगता है, बहुत कम तेल में ये बन जाता है और ये ऑयली भी नहीं बनता है। और अगर आप इसे खाते हैं तो बिल्कुल आपको समोसा जैसा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने समोसा ही खाया है। पर समोसा से कहीं ज़्यादा ये हेल्दी होता है, क्योंकि बहुत देर तक इसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैदा नहीं डाला जाता है और पहले पका कर यानी कि उबाल कर इसे फ्राई किया जाता है। इसी कारण से ये हेल्दी भी होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। और इस तरीके से तला हुआ आपका पिट्ठा 2 से 3 दिन आराम से चल जाएगा, खराब नहीं होता है जल्दी। आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो हाइप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।